देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। अनुराग ठाकुर ने कांगू में बगलामुखी माता मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई पहली रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद 150 मुकदमे लड़ने के बाद और कई पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। राम मंदिर का निर्माण हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से हुई है। उन्होंने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जब ये सब हो रहा था तब कोई टीवी पर, मोबाइल पर, कोई मंदिर में बैठकर अपनी आंखों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख पा रहा था। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के 500 वर्ष के अभूतपूर्व धैर्य की मिसाल देनी चाहिए। अपने ही देश में 5 सदियां कम नहीं होती। मुगल आए, आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, कई सरकारें आई और आकर चली गई, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म ना हो सकी। पर एक पल ऐसा भी आया जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सरकार ने मात्र 2 वर्षों में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में एक समय ऐसा भी था जब पूर्व की सरकारें राम सेतु काल्पनिक है ऐसा एफिडेविट देते थे। दूसरी विचारधारा वाले लोग राम मंदिर इस देश में ना बन पाए इसके लिए अदालत में वकील खड़े करते थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन पर इंडोनेशिया के बाली सहित अन्य स्थानों पर कथाएं आयोजित होती है, लेकिन अपने ही देश में पिछले 70 वर्षों से प्रभु राम जी का नाम लेने वालों को कैसा कैसा समय देखने को मिला है। कोई राम सेतु को काल्पनिक बताता था तो कोई राम जन्मभूमि का विरोध करता था। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को फिर से मौका देना चाहिए ताकि वे वहां पर बाबरी मस्जिद बना सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामनवमी के दिन सभी को संकल्प लेना है कि जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ा है, जैसे पिछले 10 वर्षों में देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ठीक वैसे ही अगले 5 वर्षों में देश विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन जाएगी। उन्होंने कहा कि देश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए सब मोदी को और मजबूत करेंगे। दुनिया में अगले साल से मनाने की शुरुआत हो जाएगी मेरे भाई और बहनों। राम जी के जीवन के ऊपर इंडोनेशिया के बाली में और अन्य स्थानों में राम जी के ऊपर कथाएं होती हैं, नृत्य होते हैं, उनके जीवन के ऊपर कहा। लेकिन हमारे अपने देश के अंदर पिछले 70 सालों में ऐसा समय था कि राम जी के राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे और कई तो कहते हैं कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों भाई, इनको मौका देना फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का। फिर मन पक्का करने दसा मौका देना ना, फिर बाबरी मस्जिद बनाने का नहीं ना। मंदिर बन के ठीक हुआ कि नहीं हुआ, आगे बना रहना चाहिए। ये हिंदू इतने धैर्य पूर्वक होते हैं, हमारा पूरा समाज भारतवर्ष इतना धैर्य पूर्वक होता है कि हमने 500 साल लगा दिए अपने देश में, लेकिन पिछले 5 वर्षों को देखिए क्या बदलाव आया है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बन गया और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। ये 5 वर्षों में हो। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते खुल गए, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंच गया, 4 धाम की यात्रा के लिए बड़ी बड़ी 4 लेन हाईवे और रेलवे लाइन बिछ गई और प्रभु जी की कृपा से आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने अपने ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी है, हमने खाटू श्याम के लिए राजस्थान के लिए ट्रेन भी चला दी है, हमने कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाई तो नांदेड़ साहब के लिए गुरुद्वारे के लिए ट्रेन भी चला दी। और यही नहीं, वृंदावन, मथुरा और उज्जैन के महाकाल लोक के लिए भी आपको ऊना से ट्रेन हमने चला दी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।